भारत वायुसेना के लिए तलाश रहा है 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। उधर अमेरिका में बनाकर तैयार है 6वीं पीढ़ी का NGAD लड़ाकू विमान। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो क्या भारत को मिल सकती है इस विमान की टेक्नोलॉजी? अमेरिका ने जारी कर दी संभावित कीमत। क्या भारत खुद बनाएगा ऐसा जेट? जहां भारत 5वीं पीढ़ी के विमान की तलाश में है, वहीं अमेरिका बेहद खतरनाक और अत्याधुनिक 6ठी पीढ़ी का विमान बनाने के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका 2014 से ही इस मिशन में जुटा हुआ है। अमेरिका ने अपने इस प्रोग्राम को बेहद सीक्रेट रखा हुआ है। मतलब इस विमान को इतनी खतरनाक तकनीकियों से लैस किया जा रहा है कि ये हवाई ताकत में किसी जादू से कम नहीं होगा। माना जा रहा है कि ये विमान बिना किसी पायलट के दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने की ताकत रखेगा। रूस, चीन भी अपने 6ठी पीढ़ी के विमान पर काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के मुकाबले अभी दोनों इस मामले में बहुत पीछे हैं। यहां तक कि अमेरिका अपने इन विमानों की कीमतें तय कर रहा है, जिससे कि पूरी तरह से बनने से पहले ही इसके लिए तमाम खरीदार तलाशे जा सकें। जैसा कि अमेरिका पहले ही अपने F-35 विमानों के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करता है और दुनिया भर के देश इस विमान को हासिल करने को बेताब रहते हैं। अमेरिका विमानों के बाजार में अपनी धमक को लगातार कायम रखना चाहता है, जिससे कि रूस और चीन उसे टक्कर न दे सकें। भारत अपनी हवाई ताकत के इजाफे के लिए जद्दोजहद कर रहा है। क्या ऐसे में वो अमेरिका के इन विमानों को हासिल करने की कोशिश कर सकता है? इन विमानों में किन किन घातक तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है? अगर ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या भारत को मिल सकती है इन विमानों की तकनीक, या फिर भारत खुद ही ऐसे विमान बनाने की कवायद कर सकता है? इस वीडियो में हम ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका अपने 6ठी पीढ़ी के विमान की फिक्स कर रहा कीमत। बेतहाशा कीमत कम करने के लिए कर रहा तकनीकों का इस्तेमाल। बाजार में F-35 की तरह बादशाहत बरकरार रखने की है कवायद। भारत और अमेरिका इस वक्त काफी करीब आ चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि वो भारत को हथियारों की इतनी तकनीक और सप्लाई कर सकता है कि फिर उसे रूस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भारत अमेरिका के इस दावे का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। और इसी नजरिए से एक्सपर्ट्स का दावा है कि भारत अमेरिका के 6ठी पीढ़ी के विमानों की खास तकनीकों को हासिल करने की कोशिश कर सकता है। भारत इसमें कितना सफल हो सकता है और इस मामले में क्या-क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हैं, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जबकि पहले हम ये बताना चाहेंगे कि अमेरिका का ये विमान विकास में किस हद तक आगे बढ़ चुका है। इसके पीछे अमेरिका की क्या रणनीति है? दरअसल एक वक्त वो था कि अमेरिका रूस की विमान तकनीक से काफी पीछे चल रहा था। यहां तक कि वो रूसी विमानों से इस कदर परेशान था कि उनकी तकनीक जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और रूस के MiG-21 विमानों की तकनीक जानने के लिए उसने सारी हदें पार कर दी थी। पहले तो उसने खुद बहुत कोशिशों की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुआ तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का सहारा लिया, जिसने इराकी वायुसेना के एक पायलट अपने मिशन के लिए तैयार कर लिया, जिसने पहले अपनी फैमिली को चुपके से इजराइल में शिफ्ट किया और फिर चुपचाप एक MiG-21 लेकर इजराइल की ओर निकल पड़ा। इससे पहले कि इराकी एयरफोर्स उसे वापस लाने के लिए कदम उठा पाती, वे इजरायली सीमा में प्रवेश कर चुका था, जहां काउंटर के लिए पहले ही इजरायली एयरफोर्स तैयार थी। इराकी एयरफोर्स बार बार पायलट को वापस आने के लिए कहती रही, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये सारा खेल मोसाद का है। रूस इराक को भी MiG-21 की सप्लाई कर रहा था और इजराइल ने उसी की वायुसेना का विमान चुरा लिया, जिसे वादे के मुताबिक अमेरिका को दे दिया गया था। और उसने इस विमान की एक एक तकनीक का पोस्टमार्टम कर डाला और बाद में 80 के दशक में ही अमेरिका ने हवाई ताकत में सबसे आगे निकलने के लिए अपने साइंटिस्ट की पूरी फौज लगा दी और F-22 रैप्टर के रूप में दुनिया का पहला 5वीं पीढ़ी का विमान बनाकर दुनिया को चौंका दिया था। बाद में कई देशों के साथ मिलकर उसने F-35 विमान को बनाया। हालांकि इसका अधिकांश बजट अमेरिका ने खर्च किया था, इसी वजह से ये विमान अमेरिका का हो गया। आज 5वीं पीढ़ी के विमान के मामले में अमेरिका दुनिया का सबसे बेहतरीन विमान माना जाता है और इसकी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड है, जबकि अमेरिका अपने F-22 रैप्टर को किसी को नहीं देता है। अमेरिका ये जानता है कि तकनीक के इस युग में लगातार अपडेट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि रूस, चीन जैसे देश तेजी से उसे पीछे करने की कोशिश करते ही रहते हैं। अगर वो थोड़ा भी लेट करेगा तो ये देश उससे आगे निकल जाएंगे और तकनीक के दम पर कायम उसकी विदेश नीति का जलवा खत्म हो जाएगा।
इसी वजह से उसने सबसे पहले छठी पीढ़ी के विमानों को बनाना शुरू कर दिया था। अमेरिका विदेश नीति के लिए तकनीकियों के सौदे का लेता है सहारा। काटसा जैसे कानूनों के जरिए रूस के व्यापार को तोड़ने की करता है साजिश। F-35 के बाद अब NGAD लड़ाकू विमान को बनाएगा अपनी बड़ी ताकत। सुपर पावर आज दुनिया में इतना ताकतवर है कि बिना उसकी मदद के कोई देश चल नहीं सकता है। हर देश को अपने विकास के लिए उससे कोई न कोई तकनीक लेनी ही पड़ती है। अमेरिका इसे बखूबी जानता है। इसी वजह से कोई भी देश अमेरिका से अनबन नहीं रखना चाहता है। अमेरिका जिस देश पर बैन कर देता है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ईरान जैसों की हालत देखी जा सकती है। लड़ाकू विमान किसी भी देश की ताकत का सबसे बड़ा हथियार होता है। अमेरिका इस वक्त F-35 के साथ इस मामले में सबसे आगे है और इसी विमान के जरिए उसने तमाम देशों पर दबाव बनाया हुआ है। दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका से इस विमान को हासिल करना चाहते हैं। खुद भारत भी इसे खरीदना चाहता है, लेकिन अमेरिका अपने ऐसे हथियारों के बदले पैसों के अलावा तमाम फेवर मांगता है। मतलब विमान तो आपको दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको विदेश नीति वैसी ही बनानी होगी जैसी अमेरिका चाहता है। अमेरिका रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर काटसा कानून के तहत बैन लगा देता है, जिसकी वजह से रूस का व्यापार बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। F-35 जैसे विमानों को हासिल करने की तमन्ना तमाम देशों को अमेरिका के इशारों पर चलने को मजबूर कर देती है। अमेरिका अपनी इस ताकत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। आज रूस और चीन 5वीं पीढ़ी के विमान बना चुके हैं। इसी वजह से अमेरिका के लिए जरूरी है कि वो इनसे भयंकर ताकतवर विमान बनाकर अपनी बादशाहत कायम रखे और इसी वजह से वो 2014 से ही NGAD लड़ाकू विमान बना रहा है, जिसे बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब उसे जरूरत है इसकी कीमतें तय करने की। इस वजह से अमेरिका इसकी ऐसी कीमत रखना चाहता है जिससे कि तमाम देश इसे खरीद सकें। फिलहाल इसमें जिस तरह की तकनीकियों को लगाने की कोशिश है उनकी वजह से ये काफी महंगा साबित हो रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका एक विमान की कीमत $100 मिलियन तक रखने की जद्दोजहद कर रहा है। NGAD विमानों में कम प्रपल्शन में ज्यादा उड़ान, अनमैन्ड सिस्टम, एडवांस स्टील्थ तकनीक, मटेरियल और सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसमें बेहद घातक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लेजर वेपन भी लगाए जा सकते हैं। जबकि इसमें VC मतलब वेरिएबल साइकिल इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दूसरे इंजनों से भयंकर ताकतवर हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत इसे हासिल करने की कोशिश करेगा। तो भारत जानता है कि अमेरिका विमानों की तकनीक किसी को शेयर नहीं करता। ये यूरोप और पश्चिम की पॉलिसी है। ऐसे में भारत इस विमान की कुछ खतरनाक तकनीक जरूर हासिल करने की कोशिश कर सकता है, जिसे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर हासिल करना आसान होगा, क्योंकि ट्रंप और PM मोदी की दोस्ती दुनिया में मशहूर है। भारत पहले भी ट्रंप के जरिए तमाम ऐसी मांगे पूरी करवा चुका है जिनके बारे में उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जबकि भारत खुद इस तरह की विमान बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत अपने ही देश में विमानों का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है। तेजस विमानों का प्रोडक्शन पूरा होने तक भारत विमानों की तकनीक में बेहद आगे निकल जाएगा और तब तक एमका का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में जाहिर है कि भारत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ छठी पीढ़ी के विमानों पर पूरा जोर लगाएगा, जिसके लिए भारत प्लान कर भी रहा है। लेकिन ये मामला कुछ महीनों का नहीं, सालों का होता है, जिसमें वक्त लग सकता है, लेकिन भारत को तब उतना वक्त नहीं लगेगा जितना एमका के लिए लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा इकोसिस्टम नहीं था जो तब तक हर तरह से मजबूत होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।